दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मेरा आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज फिर मैं इस चैनल पे आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ हाजिर हूँ कि ये कैसे पता लगाएं ज़मीन, एग्रीकल्चर लैंड, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, फ्लैट, रूम्स, ये 3 आदमियों को, 4 आदमियों को सामने वाले ने बेचा है या नहीं बेचा है, इसके ऊपर क्या लोन है या किसी के पास मॉर्गेज रखा हुआ है, इन सारी चीज़ों को कैसे पता लगाएं, आज मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक सुने। यदि आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो दोस्तों, मेरी एक गुजारिश है कि इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर छोटी मोटी जानकारी आप की नोटिफिकेशंस जो है आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। जब आप कभी फ्लैट या ज़मीन या रूम खरीदने जाते हैं तो आप सबसे पहले जो है एजेंट को कांटेक्ट करते हैं, यदि आपकी पहचान नहीं है तो। यदि आजू बाजू में कोई आस पड़ोस वाला बेच रहा है, जानते हैं और ये बेच रहा है, तो जब आप उसको कांटेक्ट करते हैं कि भाई आपको फ्लैट ये खरीदना है या ये जो ज़मीन है ये खरीदनी है या रूम जो है वो खरीदनी है, तो उसका आप भाव मोल तोल जो करते हैं, उसके बावजूद और वो करने के बाद आप उसे टोकन अमाउंट दे देते हैं कि भाई ये 51,000 रुपये का टोकन अमाउंट है, ये मैं ख़रीदना चाहता हूँ। और वो बंदा टोकन अमाउंट ले लेता है और फिर आपके साथ डील हो जाती है। डील होने के बाद में फिर ये होता है कि भाई अभी इसका एक एग्रीमेंट बना लो। एग्रीमेंट बन जाता है, सब हो जाता है। उसके बाद में एग्रीमेंट बनाने के टाइम पर भी आप समझो 10 लाख में आपका सौदा तय हुआ। उस 10 लाख में से आप 6 लाख रुपए सामने वाले को दे देते हैं और वो 6 लाख रुपए ले लेता है। और वो ये भी कहता है कि जब तक आप इसका पार्ट पेमेंट नहीं करेंगे तब तक हम कोई इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। और इस बीच में 6 लाख आप देने के बाद उसे आपको कहीं ना कहीं से पता चलता है कि भाई नहीं, ये तो पहले से किसी ने खरीदा हुआ है। आप वो बंदे, तीसरे बंदे हैं जो आप इस फ्लैट को खरीदने जा रहे हैं या इस ज़मीन को खरीदने जा रहे हैं, या आप चौथे बंदे हैं इस ज़मीन को खरीदने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको तो सबसे पहले जब आप कोई सौदा डन करते हैं, फ्लैट खरीदना तय करते हैं और या ज़मीन खरीदना तय करते हैं, तो सबसे पहले जिसकी ज़मीन या जिसका फ्लैट है उससे आप पूरा चैन एग्रीमेंट जो होता है वो आप अपनी डिमांड करें कि हमें, यदि आप पहले आदमी हैं, जो पहला आदमी जिसकी ज़मीन होगी तो उसका पहला बेचने वाला व्यक्ति होगा, तो आपको एक एग्रीमेंट मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा कि भाई ये पहला व्यक्ति है या कि दूसरा व्यक्ति है। यदि वो दूसरा व्यक्ति है तो आपको जो उसके पास फिर जिस व्यक्ति से उसने खरीदा है उसका एग्रीमेंट आपको ओरिजिनल लेना होगा। यदि वो व्यक्ति आनाकानी करता है आपको एग्रीमेंट देने में या किसी चीज़ को प्रोवाइड करने में जो आपको चाहिए, तो आप ये समझो कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो इसलिए आपने किसी वकील के पास जाके या किसी जो रजिस्ट्रेशन, उसका ज्यूरिसडिक्शन है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, आप खुद उस ऑफिस में जाके आप ये पता लगाइए कि भाई यह नंबर का खेत है या इस नंबर का फ्लैट है, ये फ्लैट यहाँ पे सिचुएटेड है यानी उपस्थित है, और उसकी जानकारी पूरी उस रजिस्ट्रेशन ऑफिस से आप निकाल सकते हैं, जिसे सर्च रिपोर्ट कहा जाता है। और दूसरी चीज, आप पेपर में पब्लिकेशन करवाइए उसे कि यदि किसी व्यक्ति ने इस रूम को खरीदा है तो वो ऑब्जेक्शन ले 1 महीने के अंदर कि भाई ये उसकी रूम है, उसने खरीदी है, नहीं तो इस रूम को, इस फ्लैट को आप खरीदने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा खर्चा तो जरूर है, लेकिन आप जो पैसे दे रहे हैं बगैर ये सारी चीज किए हुए, यानी बगैर सर्च किए हुए, बगैर उसका पूरा उसका डिटेल लेते हुए, यदि ये सारी चीजें आप कर लेते हैं तो आप जो पैसा देने जा रहे हैं
वह पैसा आपका बच जाएगा। आप फंस नहीं सकते हैं, आपको कोई फंसा नहीं सकता है। और यदि ये सर्च रिपोर्ट नहीं निकालते हैं, पेपर में पब्लिकेशन नहीं करते हैं, रजिस्ट्रेशन से उसका पूरा डिटेल नहीं निकालते हैं कि भाई ये चीज़ कितने लोगों को बेची गई है, तो आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। और फंसने के बाद फिर जब आप अपना पैसा रिटर्न लेने जाएंगे, जब उससे डिमांड करेंगे कि भाई नहीं, हमारा पूरा जो पैसा है वो वापस दे दीजिए, कि मैं इस फ्लैट को नहीं खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि इस फ्लैट को ऑलरेडी किसी ने खरीदा हुआ है। और ये भी हो सकता है कि कभी सामने वाला आपको ना बताए, उस फ्लैट पे, ये उस खेत के ऊपर जो है उस पे बोझा भी हो सकता है, बोझा यानी उस पे लोन भी हो सकता है, बैंक से लोन भी लिया हुआ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को पता लगाना है आपको, और पता लगाने के बाद ही आप आगे जो है सौदा कर सकते हैं। आप सौदा करने के लिए तैयार होइए। लेकिन यदि ये सारी चीज़ें नहीं करते हो और आप सौदा कर लेते हो, पैसे दे देते हो, तो आप फंस सकते हैं। और फंसने के बाद आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन आपको उसके बाद भी 2-4 लाख रुपए खर्चे करने पड़ेंगे आपको अब खुद के पैसे वापस लेने के लिए। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, सावधान रहने के लिए आपको सबसे पहले सर्च रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी कि ये किसी और व्यक्ति को तो बेचा नहीं है, इस पे लोन तो नहीं है, इसे मॉर्गेज तो किसी और प्राइवेट आदमी के पास तो नहीं रख दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए आपको पेपर पब्लिकेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार से सर्च रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद में यदि आप सौदा डन करते हैं तो आप सेफ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में, अपने यारों में जो है इसे शेयर करिए। जो आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका भी वही प्रॉब्लम हो, तो इस तरह से इस वीडियो को देख के वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखिए, क्योंकि हमने देखा है लोग देखते हैं, फ़ोन करते हैं, लेकिन मुझे कमेंट्स बॉक्स में कोई भी कमेंट्स ज़्यादा नहीं आते हैं। और फिर से एक बार कहूँगा कि मेरे चैनल पे यदि आप लोग नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर छोटी मोटी इसी तरह की जानकारी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।